Ey Amerika, Ya तुम Amerika कहाँ? nere? बहरे रोम कहाँ, इसराइल İsrail, कहाँ, Filistin, फलस्तीन ne- कहाँ, ne işin क्या var senin काम orada? है तुम्हारा वहाँ? ...147. Neredeyse burada İsrail. सदर एर्दोआन अमेरिका पर बरस पड़े, खड़ी खड़ी सुना दी। अमेरिका को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। अमेरिका को खित्ते में जलती पर तेल छिड़कना हरगिज़ ज़ेब नहीं देता। अमेरिका के बहरी बेड़े की फ़लस्तीन में क्या ज़रूरत है? कहाँ फ़लस्तीन, कहाँ बहरे रोम, कहाँ इसराइल और कहाँ पर अमेरिका? अमेरिका का इस सरज़मीन पर क्या काम है? जी हाँ सामीन, ये सब कुछ TR उर्दू पर, TR उर्दू से अपने उर्दू नाज़रीन की खिदमत में अंकारा से डॉक्टर फुरकान हमीद का आपको सलाम पहुँचे। नाज़रीन, तुर्की और सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुतल्लिक़ ताज़ा तरीन मालूमात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल TR उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ बला तख़ीर आप तक पहुँचती रहें। हमारे इस बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए और हमें अपने कमेंट से भी ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया। सदर रजब तैयब एर्दोआन ने अमेरिका के ख़िलाफ़ सख्त बयान देते हुए कहा कि अमेरिका को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। अमेरिका को खित्ते में जलती पर तेल छिड़कना हरगिज़ ज़ेब नहीं देता। अमेरिका के बहरी बेड़े की फ़लस्तीन में क्या ज़रूरत है? कहाँ फ़लस्तीन, कहाँ बहरे रोम, कहाँ इसराइल और कहाँ पर अमेरिका? अमेरिका का इस सरज़मीन पर क्या काम है? अमेरिका के बहरी बेड़े की फ़लस्तीन में क्या ज़रूरत है? आप एक ऐसे त्यारा बरदार बहरी जहाज़ जिस पर हज़ारों फ़ौजी, जंगी त्यारे और हथियार हों भेजकर क्या करना चाहते हैं? क्या ऐसा करना अमेरिका को ज़ेब देता है? अमेरिका खित्ते में आग पर तेल छिड़क रहा है। सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि हम हमेशा ही मज़लूम इंसानों का साथ देने को अपना फ़र्ज़ समझते हैं और इनकी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। गज़ा में हमारे भाइयों के कत्ले आम की किस तरह भी वजाहत मुमकिन ही नहीं है। इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है इसकी कवानीन और आलमी हकूक़ में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। इसराइल ने फ़लस्तीनी बशिंदों को 360 मुरबा किलोमीटर रकबे तक महदूद कर रखा है और इन्हें वहाँ पर महकूम किया हुआ है और 20 लाख गज़ा के बशिंदों को बिजली, पानी, ईंधन, खुराक, गर्ज के तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम कर रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के राब्ता दफ्तर UNOCHA के मुताबिक 7वें रोज़ में दाखिल होने वाली जंग में गज़ा के 423,000 बशिंदों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया है। इसराइली फ़ौज ने गज़ा शहर के 11 लाख शहरियों को जुनूब की तरफ नकल मुकानी करने की हदायत की हैं। ये कैसी इंसानियत है? इंसानी ज़मीर कहाँ है? गज़ा में पेश आने वाले इंसानी अलमिये पर अंधे और बहरे होकर अमन की खिदमत नहीं की जा सकती। इसराइल ने 1947 से 2023 तक इन इलाकों पर कब्ज़ा करते हुए क्या कुछ हासिल किया है? इस मसले का वाहिद हल 1967 की सरहदों के अंदर एक आज़ाद फ़लस्तीन रियासत के क़याम ही से मुमकिन है। हमें खित्ते में लगी इस आग को बुझाने की फ़िक्र लाहक है जो किसी वक्त भी पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। गैर मुतनासिब तशद्दुद, मज़ीद तशद्दुद, मज़ीद तबाही, मज़ीद अदम इस्तेहकाम को फ़रोग़ देगा। मगरबी दुनिया जो जमहूरी और महज़ब होने का दावा करती है इस मौका पर कहाँ खड़ी है? वो किसके साथ है? क्या वो मज़लूम और मासूम लोगों का साथ दे रही है या फिर ज़ालिमों के हाथ खटपुतली बनी हुई है? हर वो कदम जो अमन के क़याम के लिए नहीं उठता दरअसल जंग की हमायत करता है या जंग को हवा देता है। और आज गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो इसी भी जुल्म सितम का नतीजा है। मेरे गज़ा के भाइयों के ख़िलाफ़ जो हमले कत्ल आम की सतह पर पहुँच चुके हैं इसकी कोई वजाहत मुमकिन ही नहीं है।
صدر ایردوان نے کہا کہ خطے میں پہلی بار بحران پیدا ہوا تو انہوں نے تمام فریقوں سے اعتدال پسندی سے کام لینے کی ضرورت پر زور دیا تھا اور کہا تھا کہ ترکی، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہے۔ صدر ایردوان نے اس سلسلے میں بڑی تعداد میں عالمی رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطہ بھی قائم کیا ہے۔ صدر ایردوان نے ٹیلی فون ڈپلومیسی کے ذریعے تنازعات کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ صدر ایردوان نے سب سے پہلے فلسطین کے صدر محمود عباس، حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ، اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ، لبنان کے وزیر اعظم نجیب مکاتی، اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوئم، سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان، قطر کے امیر الثانی، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل گوتریس، روس کے صدر پوتین، مصر کے صدر السیسی اور فرانس کے صدر مائکرون کے علاوہ کئی رہنماؤں سے اس جنگ کے بارے میں اور اسے پھیلنے سے روکنے کے بارے میں ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور اپنے وزیر خارجہ حقان فیدان کو فوری طور پر مصر روانہ کیا ہے۔ ترکی اس جنگ کو روکنے کے بارے میں اپنی حد الوسع کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ صدر ایردوان نے کہا کہ یہ تنازعات اور حملے بڑھتے ہوئے ہمارے خطے تک پھیل جائیں، ہم ایسا ہرگز نہیں چاہتے ہیں، اس لیے اس تنازع کو روکنے کی بھرپور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم تمام اداکاروں سے جو خطے میں ایک آواز اور اثر و رسوخ رکھتے ہیں سے روکنے کے لیے اپنے اوپر عائد ہونے والے فرائض ادا کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ خطے میں کشیدگی کو ختم کیا جا سکے۔ صدر ایردوان نے کہا کہ ترکی کے طور پر ہم نے اپنے غزہ کے بھائیوں کے تک انسانی امداد پہنچانے کے لیے اپنی کوششیں تیز تر کر دی ہیں۔ ترکی اس دوران غزہ کے لیے پہلی انسانی امداد روانہ کر چکا ہے اور یہ امداد مصر کے راستے پہنچائی جا رہی ہے۔ صدر رجب طیب ایردوان کی ہدایت پر امدادی طیارے مصر پہنچ چکے ہیں جہاں سے اس امدادی سازوسامان کو غزہ پہنچایا جا رہا ہے۔ ادھر ہیومن رائٹس واچ نے اسرائیل پر غزہ کی پٹی اور لبنان پر بمباری میں سفید فاسفورس استعمال کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ناظرین، کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں۔ آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔